नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। हिस्ट्री एमसीक्यू एंड पीवाई क्वेश्चन और हमारी जो सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे जी। बीरबल जी, राकेश जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब। और अब हमारी जो क्लासें हैं, ये प्रतिदिन हमारी क्लासें जो हैं 8:30 बजे हमारी ये क्लासें चलती रहेंगी। और जो छात्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव कोर्स और टेस्ट सीरीज या नोट्स वो लेना चाहें तो वो प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, द वर्ल्ड क्लासेज जयपुर की, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। निषाद जी, वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये जो भक्ति आंदोलन है, तो इसमें ऐसी क्या चीजें हैं भक्ति आंदोलन में जो एक कॉमन है, जो परीक्षा की दृष्टि से है। हम बात करते हैं, इसमें आती है, एक है एदेतवाद। एदेतवाद एदेतवाद है, विशिष्ट एदेतवाद है। ये प्रश्न जो है विशिष्ट एदेतवाद है। और एक है देतवाद है, देतवाद है। और एक है दैत एदैतवाद है। और एक है शुद्ध एदैतवाद है, एदैतवाद है। ये जो प्रश्न है 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों के आधार पर आप पूरा भक्ति आंदोलन को आप समझ सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, पहले थोड़ा सा आपको मैं आधार समझा देता हूं। ऋतु जी, वेरी गुड इवनिंग। हम बात करते हैं एदैतवाद का जो सिद्धांत है, ये दिया है शंकराचार्य ने दिया है। और विशिष्ट एदैतवाद का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये रामानुज ने दिया है। देतवाद की बात करते हैं तो ये माधवाचार्य ने दिया है। और जब एदैतवाद की हम जब बात करते हैं तो ये दिया है निम्बार्क ने दिया है, निम्बार्क ने दिया है। इसके बाद जब शुद्ध एदैतवाद की हम बात करते हैं तो ये वल्लभाचार्य ने दिया है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं, ये जो देतवाद है, देतवाद, इसका मतलब होता है आत्मा या जो ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है। ये दोनों क्या हैं? अलग अलग, अलग अलग। अगर जब यहीं पर हम बात करते हैं, यहां पर जब आता है एदैतवाद, इसका मतलब है आत्मा प्लस ईश्वर जो ये हैं, ये एक है। क्या है? एक है। इसका अर्थ होता है एदैतवाद। जी हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? एदैतवाद। अर्थात जो ये देत और जो ये एदैतवाद है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और यहां से हम बात करते हैं, ये जो प्रश्न है, ये सुमेलित में प्रश्न, यहां से सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो सुमेलित में, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा सुमेलित में प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनमें भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जी हाँ, और इनमें भी हमने प्रश्न डाले हैं। और एक होता है शगुन, एक होता है शगुन और एक होता है निर्गुण। जब हम शगुन की बात करते हैं, ये मूर्ति पूजा करता है। क्या करता है? मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जी हाँ, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। काजल जी, वेरी गुड इवनिंग। ये चीजें जो हैं ऐसी हैं जो कॉमन है। और अगर आपने इनको जान लिया तो आपने भक्ति आंदोलन का आधा पार्ट को आपने जान लिया। जी हां, और ये भक्ति आंदोलन एक मौन क्रांति है, एक रक्त रहित क्रांति है। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, हर क्रांति में रक्त की बात होती है, लेकिन भक्ति आंदोलन में, सूफी आंदोलन में
औद्योगिक क्रांति में इनमें रक्त की बात नहीं होती, ये रक्त रहित क्रांति है। तो आज हम इसी के बारे में हम जानेंगे और ये हमारी जो क्लास है इसी से हमारी क्लास संबंधित है। और हम आते हैं आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, पहली बार भक्ति का उल्लेख किस में मिलता है? भाई पहली बार जो ये भक्ति है इसका जो उल्लेख है वो हमें किसके अंदर मिलता है? ऑप्शन है शिवताश्वेतर उपनिषद के अंदर मिलता है, शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो किसके अंदर मिलता है? हम बात करते हैं ये जो दोनों हैं ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे हैं? यजुर्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण और ऋग्वेद ये तो ऋग्वेद से ही संबंधित है। भाई भक्ति आंदोलन के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? भाई कौन से उपनिषद से या ब्राह्मण से या कौन से वेद से हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा जी? हम बात करते हैं, एक तो हमें भक्ति आंदोलन की जानकारी भागवत गीता के माध्यम से भी हमें प्राप्त होती है। भक्ति आंदोलन की जानकारी जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं आप मेरी भक्ति कीजिए। और एक हमें जानकारी जो मिलती है सर्वप्रथम वो हमें शिवतेश्वर उपनिषद के अंदर हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? ए आएगा। रितु जी, रमेश, सरोज जी, बिल्कुल राइट आंसर जो आएगा हमारा यहां पर ए आएगा। हमें शिवतेश्वर उपनिषद के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है और ये यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका उपनिषद है? यजुर्वेद का ये उपनिषद है। तो राइट आंसर बिल्कुल हमारा क्या आ जाएगा? ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा जी, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशिष्ट अद्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे? अर्थात जो ये विशिष्ट अद्वैतवाद का जो ये दर्शन जो दिया है ये किसने दिया है? इससे हमें पता चलता है ईश्वर और आत्मा जो है, आत्मा जो ये है ये एक है। क्या है? एक है। अर्थात ये जो दिया है ये किसने दिया है? ये रामानुज ने दिया है, निम्बार्क ने दिया है, रामानंद ने दिया है और माधवाचार्य ने दिया है। किसने इसे दिया है इस सिद्धांत को? और राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सेकंड है। बीरबल जी, तो राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। रमेश सरोज, बिल्कुल। हम बात करते हैं ये रामानुज ने दिया है। राइट आंसर जो है हमारा ए आएगा। ये जो रामानुज थे ये श्रीरंगम में थे। श्रीरंगम अर्थात जो दक्षिण भारत में थे। और हम बात करते हैं इस समय जो शासक थे, चोल शासक थे कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम इस समय चोल शासक थे। और हम जब बात करते हैं कुलोतुंग प्रथम जिसका शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी था, इस कुलोतुंग प्रथम ने जो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे, किसको मानने वाले थे? शैव संप्रदाय को मानने वाले थे। और इसी कुलोतुंग प्रथम ने रामानुज को बहुत ज्यादा परेशान किया। जी हां, बहुत ज्यादा परेशान किया। और इसी कुलोतुंग प्रथम की वजह से कौन शासक है? ये चोल शासक है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई किसके कौन समकालीन थे, किसने परेशान किया था? तो इस कुलोतुंग प्रथम ने इसे बहुत ज्यादा परेशान किया रामानुज को, और रामानुज को श्रीरंगम को छोड़ना पड़ा कुलोतुंग प्रथम की वजह से। और ये कुलोतुंग जो प्रथम थे ये शैव संप्रदाय को मानने वाले थे जी। और रामानुज ने किसकी स्थापना की थी? इसने श्री संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी, श्री संप्रदाय का। तो राइट आंसर हमारा यहां पर ए आ जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? जी, हम बात करते हैं जो ये सुदर्शन चक्र है इसका अवतार जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? निम्बार्क को माना जाता है, रामानंद को माना जाता है, कबीर को माना जाता है,
रविदास अर्थात रैदास को माना जाता है। तो किसको माना जाता है? राइट आंसर हमारा यहां पर किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा थर्ड है, जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। और ये भक्ति आंदोलन से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी सुमेलित में पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े छोटे होते हैं। लेकिन होता क्या है, भक्ति और जो सूफीज्म होता है, इनमें जो स्टूडेंट्स है, इनमें थोड़े कंफ्यूज होते हैं आपस में। जी हाँ, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बात करते हैं सुदर्शन चक्र का जो अवतार है वो निम्बार्क को माना जाता है। किसको माना जाता है? निम्बार्क को। और इसी ने देत देत एदेत वाद का जो सिद्धांत है, इसी ने देत एदेत वाद का सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? यहां पर राइट आंसर हमारा ए आएगा, निम्बार्क। बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या आएगा? निम्बार्क आएगा। और इसी ने क्या दिया है? देत एदेतवाद का सिद्धांत इसी ने दिया है। यह कहता है कि जो ईश्वर और जो आत्मा है, ईश्वर जो आत्मा है, ये एक भी हो सकती है और ये अलग अलग भी हो सकती है। खुद को ही इसको कंफ्यूजन है, इसीलिए इसके शनक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शनक संप्रदाय भी कहते हैं। अर्थात इस बंदे को तो खुद को ही विश्वास नहीं है भाई एक है या अलग अलग है। कहता है ईश्वर और आत्मा एक भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? शनक संप्रदाय भी इसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए आएगा। गुड़िया जी, रमेश जी, रितु जी, बीरबल जी, बिल्कुल राइट आंसर हमारा यहां पर क्या आएगा? ए आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। जी, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। यह कथन किसका है? यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। अर्थात जो ये संसार है ये तो भाई वेद है और ये सृष्टि कुरान है। और हम यहां पर ये भी कह सकते हैं, जब ऐसी बात कोई धार्मिक गुरु करेगा तो उसे हिंदू और मुसलमान उसका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों धर्मों में ये एक सद्भावना पैदा करना चाहता है, दोनों धर्मों में ये नजदीकियां पैदा करना चाहता है, इसीलिए इसने ये बात कही है। ज्योति भारती जी, रितु जी, जी ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। तो हमारा राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? बिल्कुल हम बात करते हैं, ये रजब पठान ने कहा है। और ये जो शिष्य थे, ये जो शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे? ये दादू दयाल के शिष्य थे, रजब पठान। इसका नाम था रजब पठान। ये हमेशा हमेशा दूल्हे के वेश में रहते थे, वेश में रहते थे। जी हां, बताया जाता है इस रजब पठान का विवाह था, ये घोड़ी पर सवार था। उस समय दादू दयाल के प्रवचन चल रहे थे। रजब पठान के कानों में जब प्रवचन पहुंचते हैं दादू दयाल के, तो उस समय रजब पठान का घोड़ी पर बैठे बैठे हृदय परिवर्तित हुआ और घोड़ी का रुख दूसरी तरफ कर लिया और अपने विवाह को छोड़कर दादू दयाल के क्या बन गए? शिष्य बन गए। जी हाँ, दादू दयाल के शिष्य बन गए और हमेशा ये दूल्हे के वेश में रहते थे। और अब हम बात करते हैं इसकी जो दरगाह है, इसकी जो दरगाह है वो राजस्थान में सांगानेर जयपुर में स्थित है। सांगानेर जयपुर में इसकी दरगाह स्थित है रजब पठान की। और दादू दयाल का ये किस शिष्य था? किसका शिष्य था? दादू दयाल का शिष्य था, इसी ने ये बात कही थी। राइट आंसर बिल्कुल हमारा सी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये जो श्री संप्रदाय है, इस पर, इस गद्दी पर, जी हाँ, इस गद्दी पर गुरुओं का बैठना की प्रचलन में था। जी हाँ, तो ये श्री संप्रदाय की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? रामानुज ने की थी, निम्बार्क ने की थी, रामानंद ने और गुरु नानक ने। तो किसने इसकी स्थापना की थी? राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बिल्कुल हम बात करते हैं रामानुज ने इसकी स्थापना की थी। और श्री संप्रदाय की जब हम बात करते हैं, श्री संप्रदाय, इसी श्री संप्रदाय के पांचवे गुरु थे रामानंद थे।
रामानंद जो थे वो श्री संप्रदाय के 5वें गुरु थे और इसमें गुरुओं का इसमें प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। एक गुरु के बाद दूसरा गुरु राजगद्दी पर बैठते थे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा। देखो प्रश्न बड़ा छोटा है लेकिन यहां पर भी काफी जो स्टूडेंट्स है उनसे काफी गलतियां हुई है यहाँ पर, लेकिन प्रश्न बड़ा सिंपल है। हम जब बात करते हैं श्री संप्रदाय की बात करते हैं रामानुज, और इसी रामानुज की जब हम बात करते हैं तो विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद का जो सिद्धांत जो दिया था इसी ने दिया था, विशिष्ट अद्वैतवाद का। और हम बात करते हैं मुख्यतः शंकराचार्य के बाद जो मुख्य जो आता है जिससे भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, मुख्य या वास्तविक, वो रामानुज ही थे। और ये रामानुज जो थे चोल साम्राज्य के समय थे और उस समय चोल शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम थे। कुलोत्तुंग प्रथम जो थे वो शैव संप्रदाय को मानने वाले थे और कुलोत्तुंग प्रथम ने इसे बहुत ज्यादा परेशान किया रामानुज को, और रामानुज को उसी के डर की वजह से श्रीरंगम को छोड़ना पड़ा था। और कुलोत्तुंग जो द्वितीय थे उसने तो मंदिर की मूर्तियों तक को भी समुद्र में फिकवा दिया था जिसका नाम था कुलोत्तुंग शेख। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। हम बात करते हैं द्वैत अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया। मैं पहले भी बता रहा था, एक होता है अद्वैतवाद दर्शन, ये मैं दोबारा बता देता हूं, अद्वैतवाद है, और एक है विशिष्ट अद्वैतवाद। मैंने जब नेट की परीक्षाओं में जब देखा है तो ये प्रश्न एक बहुत ज्यादा आपके पास आते हैं सुमेलित में, और एक है द्वैत अद्वैतवाद है, द्वैत अद्वैतवाद है, और एक है द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, और एक है शुद्ध अद्वैतवाद है। इनके जनक कौन थे, इनके जनक कौन थे, ये प्रश्न जो है आपसे सुमेलित में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको मैं एक बार फिर क्लियर आपके लिए कर देता हूं। अद्वैतवाद की बात करते हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित है। विशिष्ट अद्वैतवाद से रामानुज जो है ये विशिष्ट अद्वैतवाद से है। द्वैत अद्वैतवाद की बात करते हैं तो इससे संबंधित जो है निम्बार्क है, और द्वैतवाद की जब बात करते हैं तो माधवाचार्य जो है वो इससे हैं, और शुद्ध अद्वैतवाद की बात करते हैं तो इससे जो है वल्लभाचार्य जो है वो इससे है। ये प्रश्न इतने ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सुमेलित में, सबसे ज्यादा आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो हमारा यहां पर कौन आएगा, निम्बार्क। जब अद्वैतवाद द्वैत अद्वैतवाद अर्थात दो भी हो सकता है एक भी हो सकता है, ईश्वर और ब्रह्मा दो भी हो सकता है, ईश्वर आत्मा दो भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, खुद कंफ्यूज है, इसीलिए बोलते हैं उसे शनक संप्रदाय भी बोलते हैं। द्वैत अद्वैतवाद दो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। जी हाँ, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा, यहां पर ए आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहां पर फिर आ गए प्रश्न। हम बात करते हैं किस संप्रदाय को शनक संप्रदाय भी कहा जाता है। शनक एक पागल संप्रदाय भी कहा जाता है, पागल संप्रदाय एक शनक संप्रदाय भी कहा जाता है, और उसे इसलिए कहा जाता है वो खुद कंफ्यूज है कि भाई ब्रह्मा नहीं, आत्मा और ईश्वर एक है या अलग अलग है, खुद को विश्वास नहीं है, और ये कहते हैं निम्बार्क संप्रदाय को। किसको, निम्बार्क को, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने द्वैत अद्वैतवाद का इसने सिद्धांत दिया है, अर्थात एक भी हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इसे शनक संप्रदाय, पागल संप्रदाय भी इसे कहा गया है। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा यहां पर क्या आएगा, राइट आंसर हमारा यहां पर ए आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा, ए हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। अगला हमारा प्रश्न है जी, अगला हमारा प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की। यह हमारा प्रश्न जो है यह हमारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। हम बात करते हैं जो ये ब्रह्म संप्रदाय है इसकी जो स्थापना है ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना जो है इसकी स्थापना किसने की है। रैदास ने की है, कबीर ने की है, निम्बार्क ने की है, माधवाचार्य ने की है, किसने की है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा है। हम बात करते हैं जी, राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या, हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। और हम बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय पूछा है, क्या पूछा है, ब्रह्म संप्रदाय पूछा है।
माधवाचार्य, निम्बार्क है, कबीर है, रैदास है। कौन है? ऋतु कुशवाहा जी, गुड़िया शर्मा जी। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है जो आपकी स्क्रीन पर है। वो ईद की वजह से हमारी थोड़ी क्लासेस जो ऑफ हो गई थी, लेकिन अब हमारी क्रमबद्ध तरीके से हमारी क्लासेस जो है वो हमारी चलती रहेंगी। और कल का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा मुगल काल रहेगा। मैं आपको टॉपिक को भी पहले ही बता देता हूं, कल का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल, और मुगल काल में हमारा राजनीतिक घटनाओं से संबंधित हमारा कल का हमारा टॉपिक रहेगा। और हमारा टारगेट है कि हम नेट की परीक्षा से पहले एक टॉपिक वाइज सीरीज को तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे, उसके बाद हम मिक्स वाली सीरीज हम लेकर आएंगे जी। हम बात करते हैं, ये ब्रह्म संप्रदाय जो है ये माधवाचार्य, और इसी माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत जो दिया था इसी माधवाचार्य ने दिया था। और ये माधवाचार्य जो है ये इतना महत्वपूर्ण है, इसका द्वैतवाद का सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है माधवाचार्य का द्वैतवाद का सिद्धांत, क्योंकि ये अलग है, हटकर है। जी हाँ, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो ईश्वर है और जो आत्मा है, जो ईश्वर है जो आत्मा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? अलग अलग है। क्या कहा है इसने? दोनों क्या है? ये अलग अलग है। तो इसी का हमारा राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? हमारा ए, हमारा राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा काजल जी, निषाद जी, रमेश, राकेश, बीरबल जी, रितु जी, बिल्कुल गुड़िया। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है जी, अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। निम्नलिखित में से किनको पूर्ण प्रगा आनंद तीर्थ भी कहा जाता है? अर्थात आनंद में वो नाचा करते थे, आनंद में वो नाचा करते थे, डांस किया करते थे, आनंद तीर्थ भी कहा जाता है, तथा वायु का अवतार भी माना जाता है। किसका? वायु का अवतार भी माना जाता है। और इतना आनंदित हुआ करता था, आनंद में वो नाच किया करता था, डांस किया करता था। किसको कहा जाता है जी? माधवाचार्य को, दादू दयाल को, रामानंद को, रैदास को, किसको कहा जाता है? जी हाँ, राइट आंसर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 जो आपकी स्क्रीन पर है। ज्योति भारती जी, ऋतु, डांस किया करता था, नाचा करता था जी, हमारा राकेश ही नहीं। हम बात करते हैं जो ये रामानंद है, रामानंद का आनंद तीर्थ रामानंद से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है ना, आनंद तीर्थ जो जुड़ा हुआ है ये माधवाचार्य से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, और ये एक ऐसे थे जब भजन गाया करते थे तो उस समय डांस किया करते थे और आनंद में झूमा करते थे, आनंद में झूमा करते थे। कौन? माधवाचार्य। और इसी को वायु का अवतार भी कहा जाता है, और इसी ने द्वैतवाद का सिद्धांत इसी ने दिया था। द्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो भी इसी ने दिया था। जी हाँ, इसी ने दिया था। और ये मूर्ति पूजा किया करता था, मूर्ति पूजा में पूरी तरह विश्वास किया करता था, झूमा करता था। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा यहां पर? राइट आंसर हमारा यहां पर ए आएगा। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? ए, हमारा राइट आंसर यहां पर आएगा। देखो एक बात है, देखो गलतियां होती है, यहां पर गलतियां हो जाएं तो कोई ज्यादा इशू नहीं है, यहां की गलतियां सुधर भी जाती, यहां की गलती को आप डिलीट भी कर सकते, यहां की गलती में आप सुधार कर सकते, लेकिन गलती आपकी परीक्षा में नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, और मैं सभी स्टूडेंटों से यही कहता हूं कि आप कोशिश किया करें आंसर देने की। अगर आपने आंसर गलत भी दिया है और फिर जब आपको आंसर का पता चलेगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी यहां से यहां पर मेरी गलती हुई है। और दूसरी बात यह है, वो प्रश्न आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा, वो प्रश्न आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए वो प्रश्न आपके याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग आंसर दिया करें, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। जी हाँ, लेकिन बस परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं ना जो आंसर देते हैं उसी से गलती होती है, और जो आंसर ही नहीं देगा तो उससे कहां से गलती होगी।
तो इसलिए गलती उसी से होती है जो कर्म करता है, और जिसने कर्म ही नहीं किया, जिसने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की, उससे कभी जिंदगी में ही गलती नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखना ये बात, गलती उसी से होती है जो कर्म करता है। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है। हम जब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया। हम बात करते हैं जब भक्ति आंदोलन की, जब हम बात करते हैं, इसका जो उदय है वो उदय जो होता है शंकराचार्य के समय से इसका उदय माना जाता है, और शंकराचार्य का जो जन्म होता है वो 788 ईस्वी में जो होता है जन्म, वो कलादी केरल में जन्म होता है। कहां पर होता है? केरल में। इसके बाद जब हम बात करते हैं, रामानुज की भी जब हम बात करते हैं, रामानुज की भी बात करते हैं, ये भी दक्षिण भारत से थे। हम जब बात करते हैं निम्बार्क की, जब हम बात करते हैं तो ये भी वहीं से विलोम करते थे। इसके बाद जब हम माधवाचार्य की भी जब हम बात करते हैं, माधवाचार्य की, तो ये भी यहां से नहीं थे। तो हम बात करते हैं जो उत्तर भारत में जो इस भक्ति आंदोलन को लेकर आया है वो कौन लेकर आया है? बिल्कुल इसे लेकर जो आया है वो रामानंद लेकर आया है। कौन लेकर आया है? रामानंद इसे उत्तर भारत में लेकर आया है दक्षिण भारत से। अगली महत्वपूर्ण बात, इस रामानंद की जब बात करते हैं, इसने भक्ति आंदोलन में काफी सुधार किए। क्या सुधार किए? रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें धन्ना जैसे जाट भी थे, रेदास भी थे, जी हां, और हम बात करें जाति से चमार थे, और हम बात करते हैं पीपा भी थे जो राजपूत थे, कबीर भी थे जो जुल्हा थे। कहने का मतलब मेरा यह है, इसने जाति धर्म को साइड में रखकर सभी को अपने संप्रदाय में शामिल किया। अभी तक के जो शुरुआत के जितने भी संत थे वो सारे के सारे ये संस्कृत में प्रवचन दे रहे थे। किस में प्रवचन दे रहे थे? संस्कृत में प्रवचन दे रहे थे। पहली बार नोट कर लीजिए, पहली बार हिंदी में प्रवचन रामानंद ने दिए। किस में दिए? हिंदी में प्रवचन दिए। अगली बात, रामानंद ने राम और सीता की पूजा प्रारंभ की। राम और सीता की पूजा प्रारंभ करने वाले रामानंद पहले संत थे, पहले गुरु थे, और ये रामानंद श्री संप्रदाय की गद्दी पर बैठने वाले 5वें गुरु थे। क्या थे? श्री संप्रदाय की राज गद्दी पर बैठने वाले ये 5वें गुरु थे, जो थे रामानंद थे। तो इसी ने इसका सबसे ज्यादा प्रचार इसी में, क्योंकि इसने जब हिंदी में प्रवचन दिए तो ये जन साधारण की भाषा थी हिंदी, तो इसी में जब प्रवचन दिए तो लोगों ने इसके प्रवचनों को ज्यादा उसकी समझ में आया। एक हमारे नेट में चलता है कम्युनिकेशन, संचार सबसे अच्छा वह माना जाता है जैसे सामने वाला बोल रहा हो और दूसरा अगर उसे उसी तरह समझ रहा हो, तो सबसे बेहतर संचार वो माना जाता है। तो इसने जो प्रवचन दिए वो हिंदी में दिए, लोगों की भाषा, लोगों की समझ में आसानी के साथ आए, इसलिए भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार रामानंद के समय उत्तर भारत में हुआ और सर्वाधिक हुआ। जी हाँ, और इसने महिलाओं को भी, दलितों को भी, शूद्रों को भी, सबको भक्ति आंदोलन में इसने शामिल किया। जाति और वर्ण व्यवस्था को देखे बिना। राइट आंसर हमारा क्या आएगा? बी आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर धन्ना रेदास पीपा। कबीर धन्ना रेदास पीपा। कबीर जो था जुल्हा था। क्या था? जुल्हा था। जी हां। धन्ना क्या था? जाट था। रेदास क्या था? चमार था। और पीपा क्या था? राजपूत था। पीपा क्या था? राजपूत था। ये सारे के सारे जो शिष्य हैं ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के जो शिष्य थे 12 शिष्य थे, और रामानंद ने जाति धर्म देखे बिना सबको अपना शिष्य बनाया। जी हाँ बिल्कुल, निषाद जी, गुड़िया जी, राकेश जी, जी हाँ बिल्कुल। तो हमने इस प्रश्न में कई चीजों को एक साथ कनेक्ट किया है। जी हाँ,
यूं तो हम बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, इसे इलाहाबाद में एक तालाब के पास इसे छोड़ा गया था। बताया जाता है कि किसी कुंवारी ब्राह्मण लड़की का पुत्र था ये, लेकिन लोक लज्जा की वजह से उसे इसे तालाब के पास छोड़ जाती है। नीरू और नीमा एक जो मुस्लिम दंपति थे, जो जुल्हा थे, उन्होंने इसका लालन पालन किया। किसने? उन्होंने इसका लालन पालन किया। तो उसके बाद ये जुल्हे के रूप में शामिल हो जाते हैं। सीताराम जी, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और आदाब जी। हाँ, तो इस तरीके से ये जो रामानंद थे, इसने सभी को अपना शिष्य बनाया। जी हाँ, वासुदेव कुटुंबकम वाला सिद्धांत अपनाया। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां है, कबीर की शिक्षाएं, कबीर की शिक्षाएं उनके शिष्य भागदास ने किस ग्रंथ में संग्रहित की? एक बात यह थी, कबीर जो थे अनपढ़ थे, कबीर जो थे अनपढ़ थे, और जो अनपढ़ जो व्यक्ति होता है वो बड़े स्पष्ट तरीके से बोलता है। अनपढ़ व्यक्ति की बात चुभती है आपके दिमाग में, लेकिन बोलता वो सच बोलता है। पढ़ा लिखा बातें घुमाकर बोलता है, याद रखना। ये जो कबीर थे अनपढ़ थे, इसलिए अक्खड़ भाषा में ये बोलते थे। कबीर ने कहा था कंकर पत्थर जोड़कर, कबीर ने कहा था कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद ली बनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। अर्थात कंकर और पत्थर जोड़कर आप लोगों ने जो ये मस्जिद बना ली है, इसके ऊपर चढ़कर जो ये मुल्ला अजान देता है इतनी जोर जोर से, क्या खुदा बहरा है? यहां पर मुसलमानों को इसने टारगेट किया। इसके बाद हिंदुओं को टारगेट किया। पत्थर पूजे, भाई पत्थर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर पूजने से हरि अर्थात भगवान मिल जाए, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। अर्थात अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं संपूर्ण पहाड़ को पूज दूं। ये किसने कहा था? कबीर ने कहा था जी, क्योंकि अक्खड़ भाषा थी, अनपढ़ थे, स्पष्ट बोलते थे, ईमानदार थे जी। और इसकी कथाओं को जो इसके जो कबीर के जो दोहा हैं, इसकी दोहाओं को स्थान जो दिया है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसके दोहा का स्थान दिया है। जी हाँ, बड़े भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, और पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये कबीर के दोहा है जी, ये कबीर के दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। कबीर बड़े अद्भुत थे कबीर जी, कबीर बड़े अद्भुत थे कबीर। अनपढ़ थे लेकिन बड़े स्पष्टवादी थे। और हम बात करते हैं ये बीजक में है। किसमें है? बीजक में। और इसी का शिष्य है भागदास। इसने इसे लिखा है। किसने? भागदास ने इसे लिखा है। और इसने सभी को, इसने जो सभी में बुराइयां थी उन सभी बुराइयों को इसने टारगेट किया है। जी हाँ, सभी को इसने वो किया है, बुराइयों को टारगेट किया। जी हाँ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और एक बात यह है, साईं अर्थात ईश्वर भगवान, बिल्कुल अश्वन जी बिल्कुल। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना साधु ना भूखा जाए। ए भगवान इतना दीजिए बस मेरा भी पेट भर जाए, और जो मेरे घर पर जो कोई साधु मांगने के लिए आए तो वो साधु भी भूखा ना जाए। ये बात थी। अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, कबीर ने किसको संतों का संत कहा? और एक है यहां पर सन्यासियों का सन्यासी, सन्यासियों का सन्यासी। हम बात करते हैं सन्यासियों का सन्यासी जो कहा है ख्वाजा निजामुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सन्यासियों का सन्यासी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसको कहा है? हमीमुद्दीन नागौरी को कहा है। किसको कहा है? हमीमुद्दीन नागौरी को। लेकिन संतों का संत जो है वो रैदास को कहा जाता है। और ये जो रैदास जी थे ये मीराबाई के भी गुरु थे।
मीराबाई। मीराबाई ने भी इसे गुरु बनाया था। और ये किसके शिष्य थे? ये जो शिष्य थे, जो रैदास जो शिष्य थे, ये किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। जाति से क्या थे? चमार जाति से थे, जो चमड़े के काम किया करते थे, उस जाति से थे। तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा? यहां पर ए आएगा। जब हम बात करते हैं सन्यासियों का, सन्यासी जिसे अतार्किन बोलते हैं, सन्यासी को अतार्किन बोलते हैं, अतार्किन। इसीलिए हमीमुद्दीन नागौरी नागौर से थे और नागौर में अतार्किन का दरवाजे का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। तो उसका निर्माण इसीलिए कराया था, उसका अर्थ ही यह होता है कि सन्यासी होता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो सन्यासियों का सन्यासी हमीमुद्दीन नागौरी, जिसके पास 4-5 बीघा जमीन थी और उसी जमीन में खेती करते थे, उससे अपना गुजारा करते थे, लेकिन कभी किसी शासक के सामने हाथ नहीं फैलाए, कभी किसी शासक के सामने चादर नहीं फैलाई। वो थे हमीमुद्दीन नागौरी। और ये शाकाहारी थे। क्या थे? शाकाहारी थे। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु क्या थे? देखो एक बात समझना, एक होता है आध्यात्मिक गुरु, एक होता है राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु, ये दोनों गुरु अलग अलग। जब राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो कोंडदेव जो है ये शिवा के राजनीतिक गुरु है। दादा कोंडदेव जो है ये शिवा के राजनीतिक गुरु है। दादा कोंडदेव। कौन? दादा कोंडदेव। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो शिवा के जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन से संत हैं जो शिवा के आध्यात्मिक गुरु हैं? हम बात करते हैं बिल्कुल, रामदास जो है ये आध्यात्मिक गुरु हैं। इन्होंने दास बोध नामक पुस्तक लिखी। दास बोध नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी और यही इसके आध्यात्मिक गुरु थे। तो राइट आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा? ए आएगा। और अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाता है तो राजनीतिक गुरु आएगा दादा कोंडदेव जो है वो राजनीतिक गुरु आएगा। दादा कोंडदेव किसमें आएगा? राजनीतिक गुरुओं में आएगा जी। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर है, कबीर ने किसको धार्मिक चर्चा के लिए, कबीर ने किसको धार्मिक चर्चा के लिए एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था? भाई हम बात करते हैं अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए किसको फतेहपुर सीकरी बुलाया था? ऑप्शन है, दादू को बुलाया था, रैदास को बुलाया था, रामानंद को बुलाया था, रामा अनुज को बुलाया था, किसको बुलाया था धार्मिक चर्चा के लिए? अब हमारा प्रश्न है साहब, अब आप ये भी देखिए कि अकबर के समकालीन कौन हो सकता है। अब आपको रटना नहीं, आप ये देखिए कि अकबर के समकालीन कौन हो सकता है। और हम बात करते हैं जो ये दादू दयाल है 544 से 1603 तक जो है ये दादू दयाल है। जी हाँ, तो समकालीन कौन हुआ? दादू दयाल। तो इसी को चर्चा के लिए 1585 ईस्वी में अकबर ने कहां पर बुलाया था? फतेहपुर सीकरी बुलाया था। फतेहपुर सीकरी बुलाया था। और हम बात करते हैं ये जो दादू दयाल है इसने, जी हां, इसने निपक्ष संप्रदाय चलाया था। कौन सा? निपक्ष संप्रदाय इसने चलाया था। निपक्ष संप्रदाय जिसका अर्थ है असांप्रदायिक, अर्थात जिसमें सांप्रदायिकता ना हो। और इसके दरबार को क्या कहते थे? अलख दरीबा कहते थे। अलख दरीबा इसके दरबार को कहते थे, अलख दरीबा कहते थे। ठीक है, और हम बात करते हैं दादू दयाल के 156 शिष्य थे। जी हाँ, 156 शिष्य थे, जिनमें से 100 शिष्य जो थे एकांतवास में रहते थे। किसमें? एकांतवास में। और 56 जो थे वो जनता के सामने आते थे, इसलिए इसे 56 स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 स्तंभ कहते हैं। और हम बात करते हैं इसकी जो पीठ है नारायणा जयपुर में इसकी पीठ है। कहां पर है? नारायणा जयपुर में इसकी पीठ है। जयपुर में इसकी पीठ है। और अगली बात है, दादू संप्रदाय के जो लोग हैं ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे जलाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं? मृत्यु के बाद डेथ बॉडी को जंगल में छोड़ देते हैं,
जीव जंतु उसके मांस को खा जाते हैं और जो हड्डियां जो बचती है उन्हें एकत्रित करके एक गड्ढे में उन्हें दफना देते हैं। इस तरीके से ये संस्कार करते हैं और इस संस्कार को हड़प्पा सभ्यता में आंशिक समाधिकरण के रूप में शामिल किया गया है। जी हाँ, आंशिक समाधिकरण के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो हम बात करते हैं दादू दयाल। जन्म तो इसका अहमदाबाद में होता है, लेकिन अपना जो जीवन है वो इन्होंने जो व्यतीत किया है वो राजस्थान में किया है। और ये जो काम करते थे, ये काम जो सांभर झील थी इसमें नमक बनाने का शुरुआत में ये काम करते थे, जिसे दुनिया का काम कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का जिसे काम करते हैं, तो वो काम किया करते थे दादू दयाल। हाँ, तो ये अकबर से मिलने के लिए जाते हैं और अकबर इनसे काफी प्रभावित भी था। तो आज की क्लास में हमने भक्ति आंदोलन से संबंधित 15 प्रश्न हमने सिलेक्ट किए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण थे। और हम बात करते हैं एदेतवाद, विशिष्ट एदेतवाद, देत एदेतवाद, देतवाद और शुद्ध एदेतवाद। जो ये हैं, ये सुमेलित में आपकी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। और हमारी जो क्लासें हैं, अभी हमारी क्लास टॉपिक वाइज चल रही है। जितना बड़ा जो टॉपिक होता है उस हिसाब से अभी हम प्रश्न सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भक्ति आंदोलन से परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बनते हैं वो इतने प्रश्न बनते हैं। और एक प्रश्न के जरिए कम से कम हम 4-5 प्रश्नों को हम कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लास्ट में आप उसे लाइक करके जरूर जाया करें। जी हाँ, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल। और मुगल में हम कल की क्लास हमारी राजनीति से संबंधित हमारी कल की क्लास रहेगी। और क्लास का जो हमारा समय है, क्लास का समय हमारा 8:30 बजे है। 8:30 बजे हमारी प्रतिदिन हमारी क्लास 8:30 बजे हमारी क्लास चलती है। और जो छात्र यूपी पीजीटी, राजस्थान पीजीटी या हिमाचल प्रदेश पीजीटी, जो छात्र हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सपनों को आप साकार कर सकते हैं। और जो छात्र यूजीसी नेट की क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, राकेश, निषाद जी, ज्योति जी, कीर्ति जी, रितु जी, तो ठीक, तो अश्वनी जी, तो ठीक, मिस्टर सीताराम जी, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ और एक अच्छा हमारा टॉपिक मुगल साम्राज्य। जी राकेश जी, तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ। देखो, हिमाचल प्रदेश की भी जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो हिमाचल प्रदेश की भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, पीजीटी का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर है, और वो मेरे पास नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आगे पढ़ना चाहता है, जिसके ख्वाब हैं, जी हाँ, आगे पढ़ना चाहता है, तो वो कर सकता है। यूजीसी नेट का फोरम जहां तक ये अप्रैल माह में जहां तक फोरम जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना, यूजीसी नेट का फोरम आ जाएगा। बस निश्चिंत आप तैयारी कीजिए। इस बार का यूजीसी नेट बहुत खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, जिसमें 3 चीजें हैं, जीआरएफ है, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट है और एक है पीएचडी है। जी हाँ, बहुत खास होने वाला है, इस बार का बहुत खास होने वाला है। जी हाँ, ठीक है ना। और जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बीपीएल वाले छात्र जो हैं, वो मेरे पास एक बार कांटेक्ट कर लेना, नीचे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं। जी हाँ, 9, एक बार मैं लिख भी देता हूं, 9782196330। जी हाँ, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, थोड़ी आर्थिक रूप से कमजोर है, तो एक बार कॉल कर, ठीक है ना, या आप एक बार व्हाट्सएप कर लें। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। फिर मिलते हैं कल की एक क्लास के साथ। धन्यवाद।